प्रैक्टिशनर्स, हेल्थ प्रैक्टिशनर्स क्या रहते हैं, कैसे क्या होता है। तो ये स्टेप्स हेल्थ प्रैक्टिशनर्स के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। हेल्थ प्रैक्टिशनर्स, स्वास्थ्य का जो, जैसे आपके फिजिशियंस हो गए, दूसरे कोई प्रैक्टिशनर्स हो गए, तो व्हाट दे आर डूइंग। तो फार्मा को इकोनॉमिक्स में क्या है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस को सपोर्ट करती है, पॉलिसीज को, जो क्या है कि डिसीजन मेकिंग होता है क्लिनिकल, इकोनॉमिक और मानवता के लिए, जहाँ पे क्या है कि फंडा एवोल्यूशन किया जाता है कि यार फार्माकोथेरेपी जो डिसाइड करी है, क्या उसको आम पेशेंट ले पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसकी कॉस्ट पेशेंट बियर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जो आप ड्रग दे रहे हो, ड्रग्स का सिलेक्शन है, ड्रग्स का डिसीजन है, वो पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या है कि इसमें आपके हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर डिसाइड करते हैं, क्योंकि थेरापेटिक और फार्माको इकोनॉमिक डिसीजन इसमें हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स पे डिसाइड होता है। नेक्स्ट जो आपका आता है टू फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट आप लोग को, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, हाँ पैसा कमाना है नहीं, डिप्लोमा करिए नहीं बातें, पैसा कमाना है। तो ये फार्मासिस्ट क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होती है, ठीक है ना, जो क्या करता है कि पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करता है, पेशेंट को पढ़ाता है, यस आप लोग इस दवा को लेनी चाहिए, इसकी ये दवा इस टाइम पे लेनी है, ये थेरेपी इस टाइम पे लेनी है। और वो क्या करता है कि जो आपका क्लिनिशियन प्रेस्क्राइब करता है वो ही दवा देता है, पर्टिकुलर जो प्रेस्क्राइब दवा है वो ही देता है, उसमें कोई भी अल्टरनेट नहीं देता है। अगर अल्टरनेट देता है, इनकरेक्टली प्रेस्क्राइब देता है, तो उससे क्या होगा, आपकी डिजीज डिजीज कंट्रोल नहीं होगी, उसके बाद में मॉर्टेलिटी रेट बढ़ जाएगी, मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट बढ़ जाएगी, जिससे ओवरऑल सोशल क्रूरलिटी आना शुरू हो जाएगा और आपका फेथ कमजोर हो जाएगा कि यार नहीं, वो वहां से दवा लाते हैं तो हमें नुकसान होता है, वो तो डॉक्टर साहब की बात ही नहीं मानता है, अपने हिसाब से दवा देता है। तो आपकी सोशल एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप पेशेंट्स को सही दवा दो, ठीक है ना। जैसे कि कोई ड्रग्स फॉर्मुलरी सर्विस होगी, फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी होती है ना, फार्मेसी थेरापेटिक्स कमेटी डिसाइड करती है कि कौन सा ब्रांड चलेगा, कौन सा प्रोडक्ट चलेगा। तो ये सारी चीजें क्या है कि फार्मासिस्ट को पता होनी चाहिए, और फार्मासी थेरापेटिक्स कमेटी में फार्मासिस्ट इनरोल रहता है। इससे क्या हो रहा है कि अगर अपन नॉर्मल सी बात करें तो भारत में गरीबी गरीबी तो है ना, पोवर्टी इज देयर इन इंडिया, पोवर्टी है भारत में, ठीक है, पोवर्टी है, कितनी है, 2 से 5% भारत में मेडिकल कॉस्ट से लोग बियर नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या हो रहा है कि आपके ना हेल्थ केयर सर्विस कॉस्टली होती जा रही है। जैसे इसका मोस्ट सीरियस इम्पैक्ट कहाँ पे आता है, पुअर पेशेंट्स में, गरीब पेशेंट क्या है कि दवा नहीं ले पाते हैं। उसके बाद में वो जैसे कि उनको क्या है कि एक इंश्योरेंस का भी नॉलेज नहीं होता है कि हमें इंश्योरेंस करवाना चाहिए, कौन से हॉस्पिटल से करवाना चाहिए, कहाँ से करवाना चाहिए, तो एवरी स्टेप वो उनको नहीं पता होती है ना। तो क्या है कि वो प्रेस्क्राइबर को बता देते हैं अपनी इकोनॉमिक कंडीशन, और उसी कंडीशन पे बिहाफ पे वो फिर है ना डिसाइड करते हैं कि यार ये कौन सा जेनेरिक मेडिसिन जाएगी या ब्रांडेड मेडिसिन जाएगी। प्रेस्क्राइबर विल डूइंग द पेशेंट्स ए ग्रेट सर्विस इफ दे टेक फार्माको इकोनॉमिक इशू इनटू द माइंड। तो अगर ये फार्माको इकोनॉमिक्स इशू कोई भी क्लिनिशियंस है, आपका क्लिनिशियंस है, फार्मासिस्ट है, अगर इस चीज को ध्यान में रखते हैं कि पेशेंट से वी आर वर्किंग फॉर द पेशेंट, हम लोग पेशेंट्स के लिए काम कर रहे हैं, और पेशेंट्स की कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे भी हम लोग बहुत ज्यादा काम करेंगे, तो पेशेंट्स ओवरऑल हर एक पेशेंट तक दवा गोली पहुंच में आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो हम पूछ सकते हैं, तो डेफिनेटली आई विल गाइड, नहीं तो हम लोग अब सोशल फार्मेसी यहाँ पे कवर हो गया है, पूरा चैप्टर पढ़ लिया हमने सोशल फार्मेसी, और अब हम शुरू करेंगे नया वाला चैप्टर, जिसमें बात करेंगे अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या स्टेप्स होती है, क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हैं अखबार का तारा बोले ही दे भलाई।
तारा आपको अलाइन दीजिए